दोस्तों नमस्कार। मैं इस संडे को यानी 5 तारीख को आप लोगों की तरफ से बहुत उत्साहवर्धन मुझे मिल रहा है और बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो 12 तारीख को तो मैं वॉइस का प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल मैराथन क्लास लेकर के चलने वाला हूँ और साथ में अब मुझे बड़ा उत्साह आ गया। तो मैं 5 तारीख को यानी इस संडे को स्पॉटिंग द एरर का बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी भी मैराथन क्लास आपको कराऊं। तो संडे होगा, संडे को 5 तारीख को सुबह 8 बजे से आपकी मैराथन क्लास होगी स्पॉटिंग द एरर्स की, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो वही होंगे जो आमतौर पे एग्जामिनेशन में या तो पूछे गए या तो पूछे जाते हैं, और उसकी एक धारा आपको मिलेगी जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं और कहाँ पे हमको ध्यान देना है। तो 8 बजे 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को 8 बजे रविवार को आप लोग सभी लोग मेरी लाइव क्लास का एंजॉय करें। और पहली लाइव क्लास होगी ईश्वर की कृपा से और आपके प्रेम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकें। उसमें आपका सहयोग चाहिए और ईश्वर की कृपा चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा। अभी आज का भी ये दूसरा वीडियो जो जाएगा वो भी आप लोगों के लिए है कि मैं इसको बता दूं आपको कि इसमें लाभ मिले आपको कि कैसे CHSL का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। लेट अस सी, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, दैट इज मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट। किसी चीज़ को कम महत्वपूर्ण दर्शाना, कम महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट या ट्रिफलिंग। तो आप इसमें देखिएगा किसी भी चीज़ को नीचा या कमतर दिखाना, इसका क्या बनेगा? सुपरिंटेंड। सुपरिंटेंड का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांचना, संचालन करना, ये सुपरिंटेंड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि ऑप्टिमेलिटी। ऑप्टिमम अगर कोई चीज़ होती है तो वो सर्वोत्कृष्ट होगा। सर्वोत्कृष्टता की जो स्थिति होती है, इष्टतम जो स्थिति होती है, ऑप्टिमेलिटी कहलाती है। ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब पहले आप जानिए, फिर ट्रिवलाइज पे हम लोग जाएंगे। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ होता है, महत्वहीन होता है। तो उसी तरह से अगर हम IZE लगाते हैं तो IZE में आप ध्यान ये रखेंगे कि जो IZE होता है वह ISE या IZE यह क्या होता है? यह दरअसल वर्ब होता है, वर्ब सफिक्स है। ट्रेवलाइज का मतलब वही हो गया कि किसी चीज़ को तुच्छ बनाना या किसी चीज़ को कमतर बनाना। और डम डो का मतलब होता है किसी चीज़ को डंप कर देना, दैट इज़ डम डो। तो हमारा जो आंसर होगा ट्रिविलाइज हो जाएगा कि किसी चीज़ को कमतर कर देना, कम महत्वपूर्ण बना देना, अर्थात उसे नीचा दिखाना या उसे खराब दिखाना। अगला शब्द दिया गया है एंटोनिम, आपको सेलेक्ट करना है। तो एंटोनिम में क्या दिया गया? फिजेट दिया गया। फिजेट का मतलब चंचलता होता है, बेचैनी होता है, चुलबुलाहट होता है। अब इसमें देखें एक एक शब्द को। कंपोज्ड। फिजेट चंचलता की बात होगी, चुलबुलाहट की बात होगी। कंपोज्ड जो होता है वह क्या होता है? शांत होता है, स्थिर चित्त होता है। रेस्टिव का मतलब बेचैन होता है। और ट्विटची का मतलब नर्वस होता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है। और आंट्स का मतलब आप जानते हैं चींटी होता है। तो फिजेट का अगर अर्थ चंचलता के सेंस में होगा तो कंपोज्ड का यहाँ पे जो एंटोनिम होगा इसका वह क्या हो जाएगा? दैट इज कंपोज्ड। तो कंपोज्ड हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छूटा है, कंपोज क्यों लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा। दैट इज कंपोज्ड। आगे आप बढ़ें, आगे देखेंगे 178 में अगेंस्ट द क्लॉक होता है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या क्या होता है? लेट अस सी। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम जल्दबाजी में या हम शीघ्रता पूर्वक करते हैं तो अगेंस्ट द क्लॉक होता है। कोई चीज़ अगर शीघ्रता पूर्वक की जाए, जल्दी की जाए, तो इसका मतलब क्या है? टू डू ए जॉब फास्ट टू फिनिश इट बिफोर ए डेडलाइन। कि किसी भी चीज़ को डेडलाइन से पहले यानी जो समय सीमा तय की गई है उसके पहले समाप्त कर देना। दैट मीन्स कि टू डू समथिंग अच्छा अगेंस्ट द क्लॉक।
आगे आप देखेंगे ये आंसर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको चुनना है। पहला शब्द है कार्नेज। कार्नेज सी होगा यहाँ पे। कार्नेज का मतलब होता है, कार्नेजेस दिया है इसमें, इसका मतलब सामूहिक नरसंहार। दूसरा शब्द है होलोग्राम। होलोग्राम आप जानते हैं, होलोग्राम होता है। होलोग्राम जो होता है इसका मतलब आपको पता ही है। तीसरा है आपका डेमोगाजी। तो डेमोगाजी का मतलब याद रखिएगा। डेमोगाजी क्या होता है, लेट अस सी। डेमोगाजी जो होता है इसका मतलब, डेमास का मतलब होता है पीपल और एगागस का मतलब होता है टू लीड। तो जो डेमगोज होता है वह क्या करता है, वह लोगों को भड़का करके, भावना भड़का करके, ऐसा नेता जो अपना काम सिद्ध करता है उसे हम डेमगोज कहते हैं। और जो वो कार्य होता है, कृत्य होता है, उसे हम जो प्रवृत्ति होती है डेमगोजी कहलाती है। उसकी अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी थोड़ा सा टेक्निकल है। जनोत्तेजन या जन फुसलाव होता है। और कमांड शब्द है, कमांड का मतलब आदेश होता है, तो COMMAND यह कमांड होगा। तो जो यहाँ पे सही शब्द है दैट इज डेमगोज। यहाँ पे डेमगोजी हो जाएगा और एक कमांड में डबल M लग जाएगा। होलोग्राम आपको पता है HOLO हो जाएगा। अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एंटोनिम। तो एंटोनिम आपको सेलेक्ट करना है। तो जो एंटोनिम है ये एक्चुअली जो वर्ड है वो ब्लाह है। ब्लाह का मतलब जो होता है बकबक करना, निरर्थक बात करना, दैट इज ब्लाह। तो यहाँ पे निरर्थक बात हो गई ब्लाह। इंसिपिड का मतलब क्या हो गया, ये रूखा बेस्वाद हो जाएगा। टेम का मतलब होता है पालतू बनाना। और ये लिबली है तो ये बकवास हो गई, निरर्थक बात हो जाएगी। और अगर हम लिबली की बात करते हैं तो वह चीज़ क्या होती है, जीवंत होती है या रोचक होती है। तो जब एंटोनिम होगा तो दैट इज लिबली। लिबली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, जरा सा देख लेंगे आप लोग। द पेरेंट्स गेव देयर चिल्ड्रेन सम एडवाइस। एक एक को जरा देखें, सम एडवाइस दिया गया है तो इसको जरा समझें। एडवाइसेज जो होता है वह एक्चुअली व्यापारिक या व्यावसायिक सूचनाएं होती हैं। तो व्यावसायिक सूचना की बात नहीं हो रही। और एडवाइस का अर्थ जब सलाह होता है तो सलाह के सेंस में यह प्लूरल नहीं बनता है। पीसेज ऑफ एडवाइस या हम टाइप्स ऑफ एडवाइस कह सकते हैं। तो एडवाइस यहाँ पे क्या है, सही है, चूँकि ये सिंगुलर दिया गया सही होगा, अनकाउंटेबल के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नो इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर आगे दिया गया सी वॉज एनवायर्ड व्हेन सी फाउंड द च्यूइंग गम वाज स्टक टू। स्टक के साथ दोस्तों याद रखिएगा, स्टक के साथ स्टिक टू होता ही है। स्टिक टू का मतलब किसी चीज़ में चिपक जाना कोई चीज़ होता है। तो स्टिक का यह थर्ड फॉर्म स्टक है, यानी स्टक के साथ टू लगा हुआ है, अर्थात इसमें कोई गलती नहीं है। देयर इज नो एरर। 182 में नो एरर हो जाएगा, आंसर डी हो गया। आगे आप देखें, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रेस्पेक्ट। ध्यान देंगे, बोथ का जो पार्टनर होता है वह दरअसल क्या होता है, एंड होता है, ना कि एज वेल एज होता है। तो इसमें जो गलती है, जो एरर है, वह किस में है, वह आपके एज वेल एज पार्ट यानी सी पार्ट में एरर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। ए जेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज बो। एक ऐसा जेस्चर जो कि रेस्पेक्ट को जो आप देते हैं उसके लिए हम कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला दिया गया कंसेंसुअल। कंसेंसस का मतलब आम सहमति होता है। ओबेसेंस जो होता है इसी का मतलब आदर होता है, आदर दिया जाता है, उसे ओबेसेंस कहते हैं। पर्क का मतलब किसी को जब हम प्रोत्साहन देते हैं, पर्क कहलाता है। अनुलाभ देते हैं, इसको पर्क कहते हैं। और जर्मिनेट एक्चुअली शब्द है, जर्मिनेट ई यहाँ पे होना चाहिए। जर्मिनेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ उगना या जमना, दैट इज जर्मिनेट। तो जो सही शब्द हो गया वो ओबेसेंस हम लोग समझ में आ गया। आगे दिया गया करेक्ट स्पेलिंग है। प्रीच का मतलब PREACH, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। तो ये हो जाएगा। हाइजीनिक में
HYGIENIC होगा, पैरेलल में डबल L हो जाएगा। और नंबर 4 ऐसे देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक के हिसाब से सारे गलत है, लेकिन ये ब्लॉटिंग था। क्वेश्चन में जो एसएससी में पूछा गया वो दरअसल ब्लॉटिंग BLOTTING, तो यही हमारा सही होगा। प्रीचर मैंने बता दिया कि जो उपदेश देने वाला होता है PREA हो जाएगा। हाइजीनिक में I लगेगा यहाँ पे, पैरेलल में डबल L लगेगा। और ब्लॉटिंग का मतलब जो सोख्ता कागज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लॉटिंग पेपर होता है। तो 85 में नंबर 4 आपका सही है। आगे आप देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आज टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि टाइपिंग मिस्टेक को हम लोग सही करते जाएंगे। बेडिविलमेंट, तो डेविल का मतलब पहले तो आप देखिएगा, डेविल का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है। तो बेडिविलमेंट जो होता है वह राक्षसीकरण होता था किसी का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब आप देखिए सिनोनिम पहले, डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता, तो डिलाइट जो हो गया प्रसन्नता हो जाएगा। बीसेट जब हम किसी को करते हैं तो उसे क्या करते हैं? परेशान करते हैं, घाव करते हैं, रोकते सताते हैं। और बीसेट विद अवर पाथ इज बीसेट विद डिफ़िकल्टीज, हमारा जो रास्ता है वह डिफ़िकल्टीज से भरा है, तो बीसेट विद हो जाएगा। यहाँ पे फैसिलिटेट का मतलब सुगम बनाना, तो आप देखें। और अगला है कंटेंटमेंट होगा, इसका मतलब संतुष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिनोनिम होगा वह जाहिर सी बात है कि घाव देना या परेशान करना, वही बेडिविलमेंट का फिर वहाँ पे यार जो दिया है वो बीसेट ही होगा, क्योंकि बीसेट का मतलब भी वही चीज़ होता है। और ये जो बेडिविलमेंट मतलब डेविल का मतलब राक्षस होता है, तो बेडिविलमेंट जब आप करते हैं तो वह क्या नाउन है? राक्षसीकरण किसी चीज़ का हो गया, राक्षस खराब काम ही करेगा, अच्छा नहीं कर सकता, तो वही बीसेट हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम। समवन गेव द ओल्ड मैन ए पुश, कुछ नहीं करना, देखते ही मारेंगे आप। गेव कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? पास्ट कंटीन्यूअस की। कुछ भी नहीं करना है, केवल नंबर 4 में पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया, बाकी कहीं पे नहीं। वाज बीइंग यहाँ पे दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप बढ़ें और देखें 88 को देखें। द वाइट अमेरिकन अंडर क्लास इज इन थ्राल एंड यूज्ड हेरोइन नीडलेस टू ए विशियस सेल्फिश कल्चर हुज मेन प्रोडक्ट्स आर माइजर। जरा सा आप ध्यान रखें क्या कह रहा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान इसमें दें तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, लेट अस सी। ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया PQR, QRP, RPQ और RQP, ये दिया जाएगा। तो इसमें आप ज़रा कोशिश करें। द वाइट अमेरिकन अंडर क्लास इज इन थ्राल, तो इन थ्राल दिया गया है, थ्राल में था टू ए विशेष सेल्फिश कल्चर। अगर हम इसको देखें आगे क्या है? हुज मेन प्रोडक्ट्स आर माइजर एंड यूज्ड हीरोइन नीडलेस, ठीक है, नीडल्स, हीरोइन नीडल्स। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया हुज मेन प्रोडक्ट्स आर माइजर, यहाँ पे जो यूज्ड शब्द का प्रयोग दिया गया है ये पैसिव के रूप में दिया गया है। और अगर पैसिव के रूप में दिया गया है तो इसके साथ ये आना जरूरी है ही, यानी आर के बाद पी पक्का आएगा और क्यू पहले आएगा यहाँ पे, यानी यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? QRP। थोड़ा सा देखें इसको समझ करके। आगे आप देखें कौन सा क्वेश्चन दे रहा है? QR दिया गया है, इसमें QRP आप जोड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये दिया गया है, शी डिजर्व द एक्कोलेट्स, उसको एक्कोलेट्स का मतलब प्रशंसा होता है या किसी की शाबाशी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है? एज सी फॉर इट, तो क्या हो गया यहाँ पे? हैड वर्कड, हार्डली वर्क तो होगा नहीं, हार्डली वर्क का मतलब शायद उसने काम किया। वाज वर्किंग हार्ड, हैड वर्कड हार्ड यहाँ पे दिया गया, हैड हार्ड वर्कड यहाँ पे दिया गया। तो हैड हार्ड वर्क, पहले देखेंगे इसको, एक एक को देखते जाइएगा। पहले तो इसमें देखें हार्डली वर्कड नहीं होगा क्योंकि उसने शायद ही काम किया, ये सही नहीं होगा। हार्ड वर्कड नहीं होता, वर्क हार्ड होता, परिश्रम करना का मतलब
वर्क हार्ड होता है। तो अगर हम इसको देखें तो नंबर 2 भी कट गया। वाज वर्किंग हार्ड फॉर इट, क्योंकि उसे प्रशंसा मिली, प्रशंसा के लायक थी, इसका मतलब उसने उसके लिए काम पहले किया था। तो पहले काम अगर किया था तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 4 हो जाएगा। ही हैड वर्कड हार्ड, उसने वर्कड हार्ड, हार्ड यहाँ पे HARD हो जाएगा, उसने परिश्रम किया था, उसके लिए मेहनत किया था। रीअरेंज करना है, यहाँ पे हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलना है। तो थोड़ा सा इसमें आप देखें क्या कह रहा है, कह रहा है लेट अस सी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह क्या है, लेट अस सी, इसको देखिएगा। आई विल ऑलवेज बी, अगर हम देखें इवन इफ वी आर अपार्ट विद यू, ध्यान दीजिएगा, आई विल ऑलवेज बी विद यू। तो यहाँ से अगर आप कोशिश करें तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि बी के बाद आएगा क्या, बी के बाद होना, बी का मतलब होना, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा, इवन इफ़ वी आर अपार्ट। तो देखिए पी के बाद पक्का आर आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पी के बाद आर इसलिए आएगा क्योंकि आई विल ऑलवेज बी विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा। तो इसे आप देख लें, तो इसमें पी के बाद पक्का आर, इसका मतलब क्या होगा, आंसर आपका QPR होगा। QPR देख लें, QPR छूट गया है आंसर में, टाइपिंग करते समय छूट गया है। आगे इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, द पैसेंजर फॉर द फ्लाइट एट द इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग। ध्यान देंगे जब सिंस फार का प्रयोग समय से के लिए होता है तो वहाँ पर उस कंडीशन में सिंस फार के प्रयोग के साथ समय से के लिए या तो परफेक्ट का प्रयोग होगा या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग होगा। तो चूंकि द पैसेंजर्स वर वेटिंग दिया गया है, वर वेटेड नहीं होगा, हैव बीन वेटिंग, अगर हैड बीन वेटिंग का हम प्रयोग करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटेड, हैड वेटेड। तो जाहिर सी बात है कि पैसेंजर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया गया है, बाकी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा नहीं है, ये गलत हो गया, हैड बीन पैसिव वॉइस हो गया, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर होगा, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। 91 आगे आप देखें, 92 में देखिएगा, 92 क्या बोलता है, गीतल सेड आई बॉट ए होंडा सिटी यस्टरडे। इसको देखिएगा, मैंने एक होंडा सिटी खरीदी। तो इसको भी आप देखते ही मार देंगे, क्या दिया गया है कि यहाँ पे एस्टरडे एस्टरडे दोनों जगह दिया गया, ये कट गया हमारा। दूसरा क्या है, तीसरे में दैट का प्रयोग नहीं दिया गया है, ये कट गया। चौथा बिना सोचे हम लोग सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। 93 में आपको आना है सेलेक्ट द सिनोनिम, सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। तो सिनोनिम क्या है देखिएगा, पहले स्पेलिंग देख लीजिएगा, डिप्राइव होता है एक्चुअली, डिप्राइव जो क्वेश्चन है वह दरअसल डिप्राइव है, डिप्राइव का मतलब से वंचित करना। तो सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है, से वंचित करना। बिस्टो जो होता है, बिस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, देना, और कन्फर का मतलब भी प्रदान करना या देना। डिस्पजेस का मतलब ही होता है से वंचित कर देना, और एंडो अतः, अतः के लिए यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिनोनिम होगा उसका वह डिस्पजेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 में आप आ जाइए, स्केप गोट है। स्केप गोट का मतलब होता है बल का बकरा। तो बल का बकरा अगर दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो बलि का बकरा बनाया गया, अर्थात कि उसने गलती नहीं किया था, लोगों ने उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की गलती के लिए जिसे ब्लेम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बल का बकरा। तो ये 194 में क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वह क्वेश्चन 194 में ऑप्शन नंबर 4, 194 में ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, 95 को देखें, और क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये आपका इडियम है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है रहस्योद्घाटन करना। अगला क्वेश्चन है, बैग हो जाएगा,
स्पेलिंग यहाँ पे मैंने कहा कि आज बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। 96 से दोस्तों चलना है आपको। 96 से आगे आप जब चलेंगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करना है ऑप्शन, लेट अस सी, थोड़ा सा आप इसे देखें क्या दे रहा है। द ऑफ गुरुदक्षिणा इज वेरी एंशियंट। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं तो कौन सी चीज़ है, गुरुदक्षिणा का हैबिट, हैबिट का मतलब आदत हो गया। और अगर हम बात करते हैं, हैबिट माने आदत हो गया। दूसरा अप्रोच तौर तरीका, परसेप्शन अनुभूत हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, संकल्पना, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे गुरुदक्षिणा का क्या होगा, आदत नहीं होगी बल्कि कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब संकल्पना हो गया, सही हो जाएगा। स्पेलिंग दोनों जगह सही कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आंसर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़, अब यहाँ देखिएगा, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हो गया, यूनिक हो गया। यूनिक का मतलब अद्वितीय हो गया। तो अद्वितीय टू द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के लिए अद्वितीय है। रेयर का मतलब दुर्लभ हो गया। डिफरेंट का मतलब भिन्न हो गया। और पर्टिकुलर का मतलब विशिष्ट हो गया। तो यहाँ पे इट इज़ यूनिक टू द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, मतलब ये भारतीय जो संस्कृत है, भारतीय परंपरा है, उसके प्रति यह यूनिक है, अद्वितीय है। तो दैट इज़ यूनिक। आगे आप देखेंगे, इफ़ यू आर एब्सोल्युटली, अब यहाँ पे देखिएगा, इफ़ यू आर एब्सोल्युटली अबाउट इंडिया, अगर आप इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, अननोइंग दिया गया है। अननोइंग, अननोइंग का यहाँ पे क्या अर्थ होगा, अननॉलेजेबल, नाइव और ब्लाइंड दिया गया है। नाइव का मतलब जो होता है, नाइव, नाइव अगर हम बात करते हैं, अननोइंग, अननोइंग, अननॉलेजेबल। अननोइंग तो वैसे भी नो का कंटीन्यूअस टेंस, टेंस नहीं बनता कंटीन्यूअस, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और अननॉलेजेबल, नाइव और ब्लाइंड टू दिया गया, ब्लाइंड टू है। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि आंख बंद हो, दैट इज ब्लाइंड टू, अंधे हो उसके प्रति हो। नाइव का मतलब होता है जो भोला भाला हो, जिसको ज़्यादा जानकारी किसी चीज़ के ना हो, उसे हम नाइव कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही बनेगा वह क्या हो जाएगा, दैट इज नाइव, कि मतलब उसकी जानकारी ना हो, उसे हम नाइव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 99 में, द ऑफ हिज प्रेजेंस इन द लाइफ्स ऑफ दोज। अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक एक को देखिएगा। कनोटेशन दिया गया, इम्प्लीकेशन दिया गया, अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बिना कुछ कहे आप अगर ध्यान दें, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन, ए टीचर आर ए गुरु वाज स्पिरिचुअली, वह स्पिरिचुअली क्या होता है, आप ये देखिएगा, गाइड। तो यहाँ पे जो हम बात करें इवाल्व की बात, इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब विस्तृत करना, इवाल्व का मतलब विकसित करना, विकसित होना है, विकसित करना। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, वृद्धि करना। एनहांस का मतलब भी। तो यहाँ पे जो इवाल्व शब्द होता है, इवाल्व का मतलब ही होता है कि क्या हो जाना, विकसित हो जाना। तो ये जो गुरु होता है या टीचर होता है वह आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, ठीक है, इवाल्व होता है। तो यहाँ पे इवाल्व शब्द का सही प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये आपको मदद करेगा, जैसे एक एक क्वेश्चन को समझने में कि किस तरह से हमको हैंडल करना और समय से कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि PQRS आपको किसके बाद क्या आना जरूरी है। इसी के साथ जैसे मैं आपको स्पॉटिंग द एरर करा रहा हूँ तो उसमें मैं बता रहा हूँ, रूल की याद दिला रहा हूँ, क्लोज पैसेज कर रहा है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व ऐसे करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा और बहुत ही सुगमतापूर्वक आप इसमें मैक्सिमम आंसर्स को आप कर पाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आप पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।